अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शिज़ा और ये मेरी सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है बेबी एसेंशियल्स को लेके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लोथिंग और कुछ एक्सेसरीज़ के बारे में बताया था। ये एक्सेसरीज़ मैं कंप्लीट नहीं बता सकी थी, तो अब मैं वहीं से दोबारा कंटिन्यू करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके पहले वो देखिए, क्योंकि फिर आपको तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। नोज़ क्लीनर, बेबी ऑयल्स एंड शैम्पूज़ और हेयर ट्रिमर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फोर्थ मस्ट हैव एक्सेसरीज जो है वो ये है, इलेक्ट्रिक नेल कटर। ये बहुत अच्छा है। बेबी के जो हाथ होते हैं, उसके नेल्स होते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं और बिल्कुल कॉटन की तरह सॉफ्ट होते हैं। और आपको हमेशा यही डर लगा रहता है कि मैं बच्चे का ज़ख्मी ना कर दूँ। तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया था। बिना किसी मुसीबत के और झिझक के मैंने अपने बेबी के नेल्स इसमें आराम से कट कर लिए थे। इसको ऊपर करें तो राइट साइड के नेल्स काटने हैं और नीचे करें तो लेफ़्ट साइड के नेल्स काटने हैं। ये अमेज़न से इजीली अवेलेबल है, लेकिन टीमू पे भी मैंने देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता अमेज़न पे भी ये चाइना का ही है। हो सकता है सेम चीज़ हो, प्राइसेस का डिफरेंस हो। तो ये जब मेरी बेटी हो गई थी ना 1 साल की, तो फिर मैंने उसको दूसरे नेल कटर पे स्विच कर लिया था, क्योंकि तब उसके नेल्स थोड़े हार्ड हो गए थे। ऑफ़ कोर्स जैसे हमारे हो जाते हैं। बिल्कुल जो इन्फेंट होता है उसके सॉफ्ट होते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है। फिर बाद में मैंने उसको दूसरे नेल कटर पे स्विच कर दिया था। ये तो मस्ट हैव है, इसके बगैर तो मैं अपनी जो बेबी का फर्स्ट ईयर था ना, वो इमेजिन ही नहीं कर सकती। बेबी के नेल्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं 1 वीक के अंदर ही। नेक्स्ट मस्ट हैव, ये आपको हर जगह से मिलेगा, रोजमन डीएम हर जगह से। ये कॉफलैंड का है। ये है बेबी क्लीनिंग बड्स, ईयर बड्स जो होते हैं, बिल्कुल सेफ़ टू यूज़ होते हैं। इनकी शेप इस तरीके से बनी हुई होती है कि जो कॉटन है वो अंदर नहीं जाती बेबी के ईयर पे। और वैसे भी आपने सामने सामने से ही बेबी का ईयर साफ़ करना होता है। और जो कान आप हटाएं, उसके पीछे जो बाल होते हैं, वो वाला एरिया आपने लाजमी साफ़ करना होता है, क्योंकि वो वहाँ पे बच्चा जब फीड करता है तो दूध गिर जाता है, वहाँ पे मैल इकट्ठी हो जाती है। और ये एक है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप वाइप्स नहीं यूज़ करना चाहते तो इसको पानी में डिप करके आप इससे क्लीन कर सकते हैं बेबी को। जो वाइप्स वार्मर हैं ये मुझे बहुत ओवररेटेड लगते हैं। इससे बेहतर है अगर आपने करना ही है तो आप रेडिएटर्स पे अपने रख दीजिए वाइप्स। लेकिन मेरे ख़्याल में बच्चे को इतना ज़्यादा नाजुक नहीं बनाना चाहिए। उसने जर्मनी की विंटर में सर्वाइव करना है। और यहाँ पे तो आपको पता है, कहावत है कि देयर आर नो बैड वेदर, इट्स जस्ट बैड क्लोथ्स। तो वो चीज़ आपने बस फॉलो करनी है। तो मेरे ख़्याल में वाइप्स वार्मर आर ओवररेटेड। अच्छा, नेक्स्ट मस्ट हैव आ जाता है हमारे पास। इनको डिग्निटी शीट्स भी कहते हैं और इनको कल unterlagen भी कहते हैं जर्मन में। और ये डिस्पोजेबल होते हैं, लेकिन 2 से 3 दफ़ा यूज़ हो जाते हैं अगर कोई ऑफ कोर्स एक्सीडेंट नहीं हुआ हुआ। तो इस पे मैं ऑयल का मसाज बेड, जहाँ भी ट्रैवलिंग के लिए हर जगह हर चीज़ पे ये आपको काम आएंगे। और इसमें एक पैकेट में 10 होते हैं। और आप ऐप्स डाउनलोड करें डीएम की, रोज़मन की, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो हाईली रिकमेंडेड। डायपर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी, या तो आप पैम्पर्स लें अगर आप बायकॉट लिस्ट पे नहीं है। लेकिन मैंने तो पैम्पर्स का शुरू का जो 2 महीने थे उसमें यूज़ किए थे। उसके बाद मैं डीएम बेबी लव पे स्विच कर गई थी, क्योंकि उससे पहले मैंने नहीं यूज़ किए हुए थे। लेकिन अगर मैंने पहले यूज़ किया हुआ था डीएम बेबी लव, तो मैं डीएम बेबी लव ही हमेशा यूज़ करती। बहुत अच्छे हैं डीएम बेबी लव के डायपर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है डायपर बैग। सीरियसली ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने उसका क्या करना है। मैंने सिंपल जो अपना बैकपैक मैं यूज़ करती हूँ रेगुलरली, उसी को स्विच कर दिया था डायपर बैग पे। और ये मुझे रोज़मन से फ्री गिफ्ट मिला था। इसमें बहुत सारे सैंपल्स आए थे। बेसिकली जब आप ये जो रोज़मन और डीएम, कॉफलैंड, म्यूलर ये ऐप्स हैं, डाउनलोड कर लें, उस पे आप रजिस्टर करें अपनी प्रेगनेंसी, तो फिर जब आपका बेबी पैदा हो जाए तो आप उनको अपडेट कर देते हैं कि इस डेट को बेबी पैदा हो गया है। तो वो फिर आपको 1 महीने या 1.5 महीने के बाद गिफ्ट्स देते हैं कुछ। रोज़मन से मुझे ये एक मिला था और ये बहुत अच्छा निकला था। इसकी निस्बत तो एक मैंने बहुत एक्सपेंसिव बाई किया था 18 यूरोज़ का, वो बिल्कुल काम नहीं आया, क्योंकि वो इसमें सब कुछ आ जाता है। इसकी ये बहुत स्पेशियस था जो मुझे फ्री में मिला था। और जो मैंने इतना एक्सपेंसिव लिया था उसमें बमुश्किल एक डायपर आता था, और वाइप्स तो उसमें मतलब वो सही बंद ही नहीं होता था, वाइप्स अगर मैं उसमें डालती थी तो। जैसे फ़ोटो में मार्केटिंग हुई हुई है ना, सब कुछ आया हुआ है, उसको बंद करती थी तो बंद ही नहीं होता था। ये तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। इससे बहुत बेहतर है जो रोज़मन फ्री में देता है आपको। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बर्पिंग क्लॉथ्स। बर्पिंग क्लॉथ्स सीरियसली मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था। मैंने बाय किए थे, इवन मुझे गिफ्ट्स भी आए थे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो मैं यूज़ करूँ और फिर जाके उन्हें वॉश करूँ, क्योंकि आपने घर के काम भी करने हैं, बेबी को भी देखना है। तो मैंने तो ये टिश्यूज़ यूज़ किए थे, डीएम अभी तक यूज़ कर रही हूँ। ये तो इतना अरसा चलता है ये एक डब्बा।
अब तो इसमें 150 होते हैं, उस टाइम 100 होते थे। तो ये तो आपको मतलब एक पूरा महीना मेरा आराम से गुजर जाता था और कोई टेंशन भी नहीं होती थी कि अब वॉश करना है इसको। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है आ जाती है वो है ये केयर सेट। बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना, दिल करता है फ़ौरन बाय कर लें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि नेल कटर मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक लेना है और थर्मामीटर भी आपने सेपरेटली बाय करना होता है और नोज़ क्लीनर का भी मैंने आपको बता दिया। तो पीछे रह जाता है हेयर ब्रश। तो वो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए जर्मन मिडवाइफ ये वाला जो गोट हेयर ब्रश है ये रिकमेंड करती हैं। इसको जर्मन में कहते हैं बेबी सीगन हार्ड। इसके बेनिफिट्स के यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाल दिया है। और फिर जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ऑफ कोर्स आप दूसरी उस कॉम पे स्विच कर सकते हैं। तो और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि जो बेबी क्रेडल कैप है वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब मेरी बेटी थी तकरीबन 2.5 महीने की, तो मैंने इसकी दूसरी दफ़ा इसके बाल उतारे थे। इसकी गंज की थी, मैंने खुद ही की थी अपने उसी हेयर क्लिपर से। विंटर्स थी, कैप वैसे भी उसने पहननी होती थी, तो मैंने कहा समर से आने पहले पहले ये हो जाए। तो जो रिमेनिंग क्रेडल कैप थी ना, वो उस ट्रिमिंग से उतर गई थी सारी। लेकिन कुछ बच्चों को बहुत सीवियर क्रेडल कैप हो जाता है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ही रुजू कीजिए, खुद एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। आई होप मैंने एक्सेसरीज़ में हर चीज़ कवर कर दिया है जो मस्ट हैव्स हैं। आप अपनी अपनी जितनी नीड्स बढ़ाएंगे ऑफ कोर्स उतनी बढ़ेंगी। बेसिक है और इसमें आपका गुजारा बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है, जो मैंने आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं फ़र्नीचर के ऊपर, ठीक है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे क्या चीज़ लगा कि ये नहीं ख़रीदनी चाहिए थी और ये ख़रीदनी चाहिए थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी अलमारी के बारे में। ये अलमारी जो है हमने रोलर से बाई की थी। इसकी हालत अब बहुत बुरी हो चुकी है और हम वैसे भी अभी पैकिंग कर रहे हैं और मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा डूडलिंग की हुई है हर जगह। लेकिन अलमारी के बगैर मैं कहती हूँ कि ये मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था कि मैंने इसकी सेपरेट अलमारी ले ली थी, क्योंकि छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, अपने कपड़ों में आप मिक्स हो जाते हैं और बस अनलिमिटेड बेनिफिट्स मुझे मिले हैं अलमारी से। मतलब एक इसका सेपरेट स्पेस थी, सब कुछ अच्छा था इसका और मज़ा आ गया था मुझे। दूसरी अच्छी चीज़ जो है वो मेरी जो बेस्ट डिसीजन था वो था चेंजिंग टेबल का, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था, अपनी बहन की बच्चियों को मैंने डायपर चेंज किए हैं, भाई की बच्चियों के डायपर चेंज किए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस था कि ये लोग कितना तंग करती हैं और चेंजिंग टेबल एक ज़रूरी चीज़ है। खड़े होके आराम से चेंजिंग टेबल पे मैं अपनी बेटी का डायपर चेंज करती थी, कोई मुझे झुकना नहीं पड़ता था, कमर की तकलीफ़ नहीं होती थी। जब ये थोड़ी सी बड़ी हो रही थी ना, तो इसका बस होता था कि इसने बैठने का इसका जब दिल करता था, तो मैं इसको कोई डिस्ट्रैक्शन दे देती थी हाथ में, कोई रैटल या कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ चेंजिंग टेबल के लिए होती थी, जो उसको और कहीं अवेलेबल नहीं होती थी, तो फिर वो चेंज करा लेती थी। और अब कभी-कभी बंदा सुस्ती में, मैं इसका बेड पे अभी भी 2 साल की हो गई है, चेंज करूँ तो ये भाग जाती है इधर-उधर, तो वो मेरी जो कमर के तकालीफ़ शुरू होती है ना, 50 साल वाली कमर, वो फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो चेंजिंग टेबल तो मैं अभी कहती हूँ कि हमेशा मैं अपने साथ रखूँगी। ये तो मस्ट हैव है। तीसरा फर्नीचर में आ जाता है बेबी बेड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने भी सोचा था कि इसको सेपरेट ही सुलाएंगे। हम लोगों ने ख़रीदा था, लेकिन हमारे कमरे में जगह ही नहीं है, तो हम लोगों ने फिर उसको कभी ओपन नहीं किया। फिर हम लोगों ने एक छोटा सा झूलने वाला ऐसे क्रैडल टाइप ले लिया था, वो भी यूज़ नहीं हुआ। उसमें बस हम टॉवल्स और जो चीज़ एक्स्ट्रा होती थी ना रूम में, कपड़े शपड़े, वो उसी में इस्तेमाल हुए। इवेंचुअली हमने अपनी बेटी को अपने साथ ही सुलाना शुरू कर दिया था और अभी तक वो हमारे साथ ही सोती है और हम लोग अब इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं, को स्लीपिंग के ऊपर ही, और इंशाल्लाह अगले कुछ टाइम तक भी हम लोगों ने यही करना है। ये बट देन अगेन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और अगर मुझे कोई थोड़ी सी चीज़ें चूज़ करनी चाहिए कि क्या मैं दोबारा, अगर मुझे कभी मौका मिले ख़रीदने का, तो वो मैं चेंजिंग टेबल और अलमारी तो लाजमी कहूँगी कि वो तो लेनी ही लेनी है मैंने। इसके बगैर वाक़ई मेरा गुज़ारा नहीं है। और अब मैं सोच रही हूँ कि ये अलमारी, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम स्पेस कम होने की वजह से एक छोटी-सी ली थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी बड़ी अलमारी ले लूँ और इसको मैं सेल कर दूँ या किसी को ऐसे ही फ्री में दे दूँ ईबे पे। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और ये भी क्योंकि फ़र्नीचर का ही पार्ट मैं कह लूँगी, और ये फर्स्ट 6 मंथ्स बहुत काम आया था मुझे। जब बाथरूम जाना पड़ता था मुझे इमरजेंसी में, तो मैं इसको बाथरूम में रखती थी और मुझे तसल्ली होती थी कि मेरी बेटी मेरे सामने है और वो मुझे देख रही है, सामने मुझे देखती रहती थी। मैक्सिमम वो जो है इसमें 15 टू 20 मिनट्स रह लेती थी रोए बगैर।
इसी तरह किचन में जहाँ भी मैं हूँ, मैं उसको साथ रख लेती थी, तो 15-20 मिनट ये बैठ जाती थी उसमें। लेकिन जब 6 मंथ्स के बाद इसका दिल करता था थोड़ा-सा बैठने का, तो फिर इसने इसको छोड़ दिया था। उसके बाद से अब तक ये नहीं काम आया, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स इसने बहुत हेल्प किया है। चलें अब टॉयज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो आपने हाई कंट्रास्ट बुक्स ले लेनी है अगर तो मिलती हैं, लेकिन बुक से ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इमेजेस डाउनलोड कीजिए गूगल से, A4 साइज़ पे उसको प्रिंट कीजिए और अपने पूरे घर में दीवारों पे हर जगह जहाँ-जहाँ आपका बेबी बैठता है, जहाँ-जहाँ वो देखता है, उधर लगा देने हैं आपने, छतों पे, दीवारों पे, चेंजिंग टेबल के इर्द-गिर्द एवरीवेयर। और जब वो 3 मंथ्स के बाद आप वो आहिस्ता-आहिस्ता डिफरेंट कलर्स पे स्विच कर लीजिए। और 3 मंथ्स के बाद आप रेटल्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप टीथर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये माँ का जो होता है ना गट फीलिंग, वो ठीक होती है, वो एक्यूरेट होता है। समझ आ जाएगी आपको कि आपने क्या-क्या करना है। बस ओवर बाय मत कीजिएगा, पहले से ही कुछ मत बाय कीजिएगा, साथ-साथ ज़रूरत के अकॉर्डिंग बाय कीजिएगा। अब देख रहे हैं कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इसमें कुछ गिफ्ट्स थे, कुछ मैंने खुद बाय किए थे, लेकिन बिलीव मी बहुत सारी चीज़ें वेस्ट में गई थी क्योंकि मेरी बेटी को मौका ही नहीं मिला वो पहनने के लिए। तो आप भी प्लीज़ ये मेरी वाली गलती मत कीजिएगा। और अगर इसमें से उसने कुछ पहना भी था ना, तो वो 1 दफ़ा पहना था मैक्सिमम, 2 दफ़ा उसको पहनने का नहीं मौका मिला। हाँ, सॉक्स काम आए थे, लेकिन बाकी चीज़ें, शूज़ तो बिल्कुल भी काम नहीं आते फॉर द फर्स्ट, मैं कहती हूँ जब तक बच्चा चलना नहीं शुरू हो जाता। और जब क्रॉलिंग कर रहा होता है तो उसमें वो एंटी रुच सॉक्स होती हैं, एक एंटी स्लिप सॉक्स होती हैं, बस वो। एक अहम बात मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इनिशियली डायपर कैडी बाय नहीं की थी, अब बाय की है मैंने, क्योंकि नहीं ऑर्गेनाइज़ होता, बहुत जल्दी मेस हो जाता है। तो ये मैंने पाकिस्तान में द्रास से एक्सपीरियंस किया था। जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मुझे वहाँ पे बड़ी सहूलत हुई थी, तो मैंने वापस जर्मनी आके फिर एक डायपर कैडी ये टीमू से बाय की थी और ज़िंदगी पुरसुकून हो गई है। और चेंजिंग टेबल के ऊपर ये जो आप चेंजिंग पैड देख रहे हैं ना, ये मैंने अल्डी से बाय किया था और इसके कवर आपको हर जगह से मिलेंगे, इवन टीमू से भी मिलेंगे आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम आ जाता है टॉयज़ में बेबी जिम, प्ले जिम, ठीक है? ये बिल्कुल भी मुझे काम नहीं आई, बिल्कुल भी मेरी बेटी इसमें नहीं लेटी। मुझे 2 गिफ्ट्स आई थी ये, और एक तो मैंने रखी हुई है सँभाल के इन फ्यूचर इंशाल्लाह उसको कभी ओपन करूँगी। लेकिन ये एक और गिफ्ट था जो ओपन किया था मैंने, लेकिन मुझे नहीं काम आया, मेरी बेटी ने नहीं एंजॉय किया। इसकी निस्बत जो ये वाला वुडन टॉय था ना, ये वुडन प्ले जिम, ये मेरी बेटी ने बहुत एंजॉय किया है पूरा 1 साल। इसको इसकी सपोर्ट से ये इसने खड़ा होना सीखा, इसको उसने सही एक्सप्लोर किया। और ये 10 यूरो का मैंने ख़रीदा था, लेकिन इसके इतने अच्छे पैसे पूरे हुए हैं ना, बहुत खुशी होती है कि आप कोई चीज़ ख़रीदें और वो बच्चा आपका इस्तेमाल करे, और बहुत दुःख होता है कि आप कोई चीज़ ख़रीदें और वो आपका बच्चा नहीं इस्तेमाल करे। तो प्लीज़ ओवर बाय मत कीजिएगा। मैंने इसी तरह कपड़ों और शूज़ में बहुत ज़्यादा गलती की थी। बहुत बेबी को पैदा होने से पहले मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाय कर ली थी जो कि नहीं काम आई, स्पेशली जैकेट्स बिल्कुल भी ना बाय कीजिएगा। जो मैंने आपको बेबी एसेंशियल्स पार्ट 1 में बताया है कि न्यूबॉर्न के लिए आप लोगों ने इस तरह का बाय करना है, श्लाफ साक, स्नो सूट इस तरह का, और अगर टॉडलर है, बच्चा चलता है, तो आपने इस तरह का स्नो सूट बाय करना है। और एक आपने टेडी का ये ओवरऑल टेडी मटेरियल में ओवरऑल बाय कर लेना है आउटडोर के लिए, और एक स्नो सूट। आपकी पूरी सर्दियाँ पुरसुकून हो जाएंगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो माँ का गट फीलिंग होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। तो अगर आपको लगता है कि बाहर ठंड है और मुझे इस तरीके से पैक होकर जाना है, तो आप अपने बच्चे को भी उसी तरीके से भी पैक कीजिए। कभी कभी बच्चा इस वजह से भी रो रहा होता है क्योंकि उसको गर्मी आ रही होती है, हम उसको बहुत ओवर पैक कर देते हैं। और जहाँ तक फेस कवर करने की बात है, तो वो मैंने नहीं किया अपने बच्चे का कभी भी फेस कवर, क्योंकि ये चेस्ट अच्छे से कवर होनी चाहिए, क्योंकि ठंड चेस्ट के थ्रू ही बच्चे को बुखार हो सकता है। लेकिन फेस, उसका नोज़, इससे बुखार कभी भी नहीं होगा बच्चे को इंशाल्लाह। और इतना भी उसको नाजुक नहीं बनाना। उसको आपने स्पील प्लेट्स लेके जाना है हार्श विंटर्स में, अच्छे से उसको पैक कर दीजिए। ये जो सबसे आखिरी रिकमेंडेशन है, स्टेरिलाइज़र्स। पहले 6 महीने बहुत काम आया, मैं बच्चे का हर चीज़ इसमें स्टेरिलाइज़ करती थी, इंक्लूडिंग टॉयज़, नॉट प्लास्टिक टॉयज़ बट दूसरे टॉयज़ जो मुझे लगता था कि ये स्टेरिलाइज़ हो सकते हैं, अदरवाइज़ मैं उनको वॉश कर लेती थी। और लेकिन 6 महीने के बाद हम लोगों ने छोड़ दिया था उसको, क्योंकि हमारा ये ओपिनियन था कि अब थोड़े से जर्म्स इसको देने हैं ताकि इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो थोड़ी सी, और थोड़ी सी इम्यूनिटी इसकी स्ट्रांग हो। और अब हम लोग रेयरली कोई चीज़ वॉश करते हैं अनटिल अनलेस वो घर से बाहर सड़क पे ना गिरे, क्योंकि हाउस के अंदर आपको पता है शूज़ हम लोग बाहर उतारते हैं यहाँ पे, तो इतना इशू नहीं होता।
उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने मुझे सब्सक्राइब लाज़मी करना है और आपने ये वीडियो शेयर करनी है अपनी उन फ्रेंड्स के साथ जो एक्सपेक्ट कर रही हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खैरियत के साथ औलाद अता फ़रमाए, सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ, और आपको हमेशा खुश रखे। और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इंशाल्लाह ये जर्नी बस आप जितना सोचेंगे आपको उतना मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप गुज़र रहे होते हैं तो बिलीव मी अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी दे देता है, ताकत भी दे देता है। और जो मेरे भाई जो हस्बैंड ये सुन रहे हैं वो प्लीज़ अपनी बीवी का ज़रूर साथ दीजिए। ये एक बहुत मुश्किल जर्नी होता है, उसको इमोशनल सपोर्ट कीजिए। अगर आप फिज़िकल सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बी देयर फॉर मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में ज़रूर पढ़िए, बिकॉज शाफन वियर सुजामन। बच्चा आप दोनों का है, यहाँ पे आपकी वाइफ्स की कोई सपोर्ट नहीं है किसी किस्म की, जैसे पाकिस्तान में होती है। तो इसलिए प्लीज़ काइंडनेस और एम्पैथी को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए, दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी। आपकी बहन की जो है ना गोल्ड फिश मेमोरी है, रह रह के चीज़ें याद आई हैं। बात का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई हूँ। मैंने ये वाला बेबी पाथर पाकिस्तान से मंगवाया था और ये लगेज में इजीली कैरी हो जाता है। अगर नहीं तो ये अमेज़ॉन का मैंने लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप अमेज़ॉन से बाई कीजिए। बात तब में मैंने बेबी बाथ रखा था और 7 बाल्टी में यूज़ कर लेती थी। और इस किस्म का शावर कप आपको मिल जाएगा किसी भी शॉप से, €1 शॉप पे भी 1 पड़ा हुआ है, अदरवाइज़ टीमू वगैरह से आप देख लीजिए। इसमें ज़रा पानी का प्रेशर ज़रा सॉफ्ट रहता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और जब मेरी बेबी 1 साल की हो गई थी तो फिर मैंने ये बेबी बाथर छोड़ के इसकी तरह की ये जो पॉटी ट्रेनिंग सीट होती है, आपको रोफू वगैरह हर जगह से मिलेगी, ये रख ली थी। और उसके बाद अब मेरी बेटी आराम से इसमें नहा लेती है। और अगर आपके पास बाथ टब नहीं है तो आप ये अपने बाथ कैबिन के अंदर रखिए और बाहर रखिए स्टूल, और उसको कंफर्टेबली नहला लें। लूमा का ये बादेवानी मैंने बाय किया था और मेरे पैसे ज़ाया हुए थे क्योंकि मुझे नहीं तसल्ली हुई थी इससे। अच्छा आप सच्ची मुच्ची ओके बाय चाओ।